ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्ष में 12 महीने और 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं और सभी एकादशियों का महत्व भी अलग अलग है। इसी कड़ी में हम आज आपके सामने कामिका एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, कामिका एकादशी अथवा कामदा एकादशी एकादशियों की श्रृंखला में 9वीं एकादशी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी अथवा कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। महत्व: कामिका एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पवित्र एकादशी के पुण्य फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम बताए गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गौदान के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। जीवन में भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्नान करना, नदी में, कुंड में, सरोवर में स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्रदायक माना गया है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा कीजिए। यदि आप कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको पूजन विधि भी मालूम होनी चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं तिथि से ही अर्थात एकादशी के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर अर्थात सूर्योदय काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करके कामिका एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। पाठ न कर सके तो किसी योग्य आचार्य से सुने। यदि कोई योग्य आचार्य नहीं मिल पा रहा है तो हमारी YouTube चैनल के माध्यम से सुने। और ध्यान रखें, इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजन के बाद आरती करें और फिर से ध्यान रखें कि पूजन में तुलसी, चंदन, गंगा जल और फल का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ के समान होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छल, कपट, बुराई और झूठ से बचना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि होती है। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देवें, उन्हें विदा करें। उसके बाद ही स्वयं पारण करें अर्थात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कामिका एकादशी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। अगले वीडियो में कामिका एकादशी व्रत की कथा लेकर के प्रस्तुत होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाबा भोलेनाथ की जय। जय श्री गुरुदेव।